हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल्स का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। ओके, आप लोग आज मेरा हेडिंग देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा है फंक्शन ऑफ डिफरेंट इनग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। यस, अच्छा, उससे पहले कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, हम अब देखेंगे, आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ डिफरेंट इनग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। डिफरेंट इनग्रेडिएंट्स क्या है फ्रेंड? मैं लास्ट क्लास में बताया था आपको कि सीमेंट नहीं फर्स्ट से ही मैं बोल देता हूँ एक बार। फर्स्ट क्लास में जो मैं सीमेंट का डिफिनेशन दिया था तो मैंने बोला था कि बेसिकली ये टू कंपाउंड से मिलके बनते हैं, जिसमें एक कैलकेरियस और एक आर्जिलेसियस। अभी एक दो क्लास में मैं ये बताया कि कैलकेरियस में क्या क्या आएंगे और आर्जिलेसियस में क्या क्या आएंगे, दोनों का रिएक्शन दिखाया, उससे बोगस कंपाउंड बताया। तो ये सब जो जितना भी चीज़ है ना फ्रेंड, यही हमारा सीमेंट का इंग्रेडिएंट्स है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट, तो कॉम्पोजिशन क्या क्या है मैं बताया था, कितना परसेंट लाइम होगा, कितना परसेंट सिलिका होगा, लाइक दैट। तो अब आ जाइए, अब लाइम तो मान लिया 62% में बताया, तो ये 62% होगा सीमेंट में। तो इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है फ्रेंड? ये तो मैं बस ऐसे लाइम लिख दिया था और लिख दिया था। अभी हम इसको इलेबोरेट करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है लाइम का एक्चुअली में। तो देखेंगे फ्रेंड हम लोग वन बाई वन करके, जितना भी हमारा सीमेंट का इंग्रेडिएंट है उसका हम फंक्शन देखेंगे। तो आइए, फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा क्या है, लाइम। लाइम का केमिकल फार्मूला क्या है, CaO। इसको लाइम नहीं, क्विक लाइम बोल सकते हैं आप, चलिए लाइम भी चलेगा। तो अब क्या कर रहा है कि हमारा लाइम होने से क्या होगा वो एक बार देखते हैं फ्रेंड, अच्छे से फ्रेंड। वन बाई वन करके मैं सारा इंग्रेडिएंट का फंक्शन समझाऊंगा कि सीमेंट में एक्चुअली में ये करेगा क्या। अभी आप जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज लाइम का ही है, तो ये तो ज़रूर मेन काम करता होगा सीमेंट में। तो ये क्या करता है कि लाइम इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ। यस, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज लाइम का है तो ये स्ट्रेंथ तो देगा, एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। मतलब मेन जो काम है, एक तो हमारा सीमेंट जो हो स्ट्रेंथ होना चाहिए, और साउंड सीमेंट होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए। तो साउंड देता है, स्ट्रेंथ देता है। इफ इट इज इन एक्सेस। यस, मैं क्या बोला फ्रेंड कि लाइम का परसेंटेज तो फिक्स कर दिया, कंपोजिशन तो फिक्स कर दिया, परसेंटेज 62%। अगर ये 62% से एक्सेस हुआ तब ये क्या क्या कर सकता है, इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है वो देख लीजिए फ्रेंड। तो क्या हो सकता है, इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड, काउज इट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट। यस, ये अनसाउंड कर देगा सीमेंट को और एक्सपेंड कर देगा स्ट्रक्चर को फ्रेंड। ओके, आगे चलिए। इट इज इफ है, इफ इट नहीं, इफ इट इज इन डिफिशियंसी इट एक्सेस द स्ट्रेंथ, नहीं, रिड्यूस द स्ट्रेंथ। यस, क्या है फ्रेंड कि अगर ये ज़्यादा हुआ तो सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। अगर ये एक्सेस हो गया बाय द वे तो सीमेंट को अनसाउंड करेगा। अगर रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, डिफिशियंसी कमी पड़ गया तो सीमेंट का स्ट्रेंथ को भी ये कम कर देगा। काउज इट टू
सेट क्विकली। और एक कारण और है ये, अगर लाइम कम हुआ तो सीमेंट जो हमारा है क्विकली सेट हो जाएगा। ओके, और आइए, तो समझ गए ना इसमें जो क्या है। फर्स्ट, एक ये प्रोपोर्शन में होना चाहिए फ्रेंड, समझ पाए? एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए 62% के आसपास, ना उससे ज़्यादा होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो अनसाउंड हो जाएगा सीमेंट, अगर कम पड़ गया तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा और ये क्विकली सेट हो जाएगा। तो ये लाइम का मेन फंक्शन 1-2 है, इसको याद रखें फ्रेंड। अब सेकेंड हमारा इनग्रेडिएंट है सिल्क। ये अभी सेकेंड इनग्रेडिएंट है हमारा सिल्का। तो सिल्का ऑल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ, एक सेकेंड, हाँ अभी सही हो रहा। सिल्का ऑल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, यस। देखिए फ्रेंड, एक्चुअली में ये क्या है, ये भी 22% है, हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट ये है। फर्स्ट हाईएस्ट हमारा क्या है, लाइम का परसेंटेज है 62%, ये सेकेंड हाईएस्ट इन्ग्रेडिएंट है सिल्का जो कि 22%। तो ये भी जो है स्ट्रेंथ ही देगा। अगर ये 22% हुआ तो स्ट्रेंथ देगा। इफ़ इट इज़, देखिए, इफ़ इट इज़ इन एक्सेस, अगर ये 22% से ज़्यादा हुआ, इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट बट ऑल्सो इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, यस। ये अगर कह रहा है कि सिल्का अगर एक्सेस हुआ 22% से तो स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगा ही, लेकिन सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देगा। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि जितना कंपोजिशन है हमारा सीमेंट का, परसेंटेज कंपोजिशन, ना उससे ज़्यादा अच्छा है ना उससे कम अच्छा है। तो ये हमारा फंक्शन था, 2 इंग्रेडिएंट था। अभी और भी है आगे इंग्रेडिएंट्स, लेकिन ये 2 का आप लोग फंक्शन समझ लीजिए। लाइम और सिल्का मैं आज कवर कर रहा हूँ, इससे आगे का फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, बाय।